हर हर महादेव दोस्तों, श्री पंखुड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मैं आप लोग को सामने जिउतिया का कथा लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। राजा जिउतवाहन की कथा। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था शालिवाहन। उसके पुत्र का नाम था जिउतवाहन। जिउतवाहन बचपन से ही दयालु, धर्मनिष्ठ और त्यागी स्वभाव के थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने स्वयं राज त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया और हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों एक परंपरा थी कि गरुड़ रोज एक नागवंशी युवक को अपना भोजन बनाता था। नागवंशी बहुत दुखी थे क्योंकि हर साल उनके घर से कोई न कोई युवक इस बलिदान के लिए भेजा जाता था। एक दिन जिउतवाहन ने देखा कि एक वृद्ध नागिनी अपने पुत्र के साथ रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि आज उसका पुत्र गरुड़ के भेंट चढ़ जाएगा। जिउतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, निर्दोष युवक को मरने देना अन्याय है। मैं स्वयं उसके स्थान पर गरुड़ के पास जाऊंगा। उन्होंने उस युवक को घर भेज दिया और स्वयं कफन पहनकर शिला पर लेट गए। थोड़ी देर बाद गरुड़ आया और जिउतवाहन को उठा ले गया। जब गरुड़ ने चोट से उन्हें घायल किया तो भी जिउतवाहन शांत रहे। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतने साहस से क्यों सह रहे हो? सच बताओ, तुम कौन हो? जिउतवाहन ने सच्चाई बताई कि वह नाग नहीं है, बल्कि किसी और की रक्षा के लिए स्वयं को अर्पित कर रहे हैं। गरुड़ ने निस्वार्थ करुणा और साहस से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसने कहा कि हे वीर, आज से मैं नागवंश को नहीं खाऊंगा। तुम्हारे त्याग के कारण यह बलिदान प्रथा समाप्त होगी। तुम्हें लोक कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जिउतवाहन के त्याग से नागवंश बच गया। इनकी इस अद्भुत कथा की स्मृति में ही जिउतिया व्रत की शुरुआत हुई। माताएं यह व्रत रखती हैं ताकि उनके पुत्र संकटों से बचे रहे, लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त के। यह व्रत अत्यंत कठिन है क्योंकि इसमें निर्जल उपवास रखा जाता है। पूजा के समय जिउतवाहन, गरुड़ और नाग माता की पूजा होती है। आपकी पहली कथा समाप्त हुई। अब दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक गांव में दो बहनें रहती थीं। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। जब गांव में जिउतिया व्रत की परंपरा आई तो दोनों बहनों ने निश्चय किया कि वो अपने अपने पुत्रों के दीर्घ आयु और सुख के लिए यह व्रत अवश्य करेंगी। व्रत का दिन आया। नियम के अनुसार दोनों बहनों ने निर्जल उपवास किया। सूर्यास्त के समय तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। अगले दिन जब व्रत का पारण करना था तो दोनों ने पास में नदी में जाकर स्नान करने गईं। नदी के किनारे स्नान करने के बाद एक बहन ने गलती से नदी के ठंडे पानी का एक घूंट पी लिया। ऐसा होते ही व्रत भंग हो गया। दूसरी बहन ने यह देखा और दुखी हो गई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, व्रत को नियम से निभाना चाहिए। यह संतान की रक्षा का व्रत है। अब तुम्हारे बच्चे को कष्ट हो सकता है। समय बीता। जिसने पूर्ण निष्ठा से व्रत किया था उसके पुत्र स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु हुए, पर जिसने भूल से व्रत भंग किया उसके पुत्र धीरे धीरे रोगी और दुर्बल होते गए। अंततः असमय काल व्यतीत हो गए। यह देखकर गांव भर के लोग समझ गए कि ज्यूत पुत्र का व्रत केवल संकल्प नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा, अनुशासन
और संयम का व्रत है। तभी से यह कथा सुनाई जाती है कि माताएं इस व्रत को अटूट निष्ठा के साथ करें ताकि संतान सुरक्षित और दीर्घायु हो सके। यही कारण है कि ज्योतिया व्रत को महिलाएं दिन भर जल त्याग कर करती हैं और पूर्ण नियम से व्रत का पालन करती हैं। आपकी दूसरी कथा समाप्त हुई। अब तीसरी कथा। एक गांव में दो सखियां शीली और सियारिन रहती थीं। शीली बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सियारिन का दिमाग एकदम लोमड़ी की तरह चतुर और चालाक था। दोनों सहेलियां थीं। दोनों ने संतान सुख और संतान की दीर्घायु की कामना से ज्योतिया का व्रत रखने का निश्चय किया। व्रत का दिन आया। दोनों ने नियम पूर्वक निर्जल उपवास धारण किया। शीली ने धैर्य रखा और संकल्प के अनुसार दिन रात भूखी प्यासी रहकर भगवान की पूजा की, परंतु सियारिन को भूख सहन नहीं हुई और वह चुपके से नदी किनारे गई और मछली पकड़कर खा ली। सुबह जब हुई, सभी व्रती स्त्रियां स्नान कर व्रत पूजन करने घाट पहुंची तो भगवान ने सबको परखा। शीली का चेहरा तेज से दमक रहा था। उसके शरीर से आभा निकल रही थी। सबने समझ लिया कि इसके व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है। सियारिन का चेहरा काला पड़ गया था। उसका तेज नष्ट हो गया था। सबने उसका उपहास किया और भगवान ने उस पर क्रोध प्रकट किया। इसका आगे परिणाम क्या हुआ जाने? लोक मान्यता है कि अगले जन्म में शीली रानी बनी और उसके घर में सुंदर, बलवान और दीर्घायु पुत्र हुए। सियारिन दासी बनी। उसका जीवन दुख दरिद्र से भरा रहा और उसे संतान सुख नहीं मिला। परंपरागत विश्वास जीवितपुत्री का व्रत का मूल संदेश यही है कि व्रत के नियम पूर्वक और संयम से निभाया जाए। शीली की तरह श्रद्धा और धैर्य रखने वाली स्त्रियों को संतान स्वस्थ दीर्घायु और समृद्धि होती है। सियारिन की तरह अधैर्य और नियम भंग करने वाले को संतान सुख नहीं मिलता है। इसलिए आज भी इस व्रत में शीली और सियारिन की कथा का विशेष तरह से सुनाई जाती है। आपके सामने हम ज्योतिया का 3 कथाएं लेकर आए हैं। वैसे तो 5 कथा सुनी जाती है, लेकिन मुझे 3 ही मिली, इसलिए मैंने 3 ही लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी के यहाँ ज्योतिया में कैसी कथा होती है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन सी कथा होती है, इसको ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं भी कोशिश करूँगी कि आगे आप लोगों को ढूंढ के कुछ अच्छी सी कथा लेकर आऊँगी। सभी माताओं और बहनों को ज्योतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय ज्योतवाहन महाराज। आप सभी माताओं और बहनों के संतान को स्वस्थ, दीर्घायु और बलवान रखे। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हो ज्योतिया माई।